अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोगों को लगता है कि हमें उनकी चालाकियां समझ नहीं आती और फिर वही लोग डिफरेंट तरीके से हमारा पेशेंस टेस्ट करते हैं। अब ना तो इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है और ना ही ऐसे लोगों को कुछ किया जा सकता है, क्योंकि वो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा के आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं और आपको बाद में अंदाज़ा होता है कि आप उनकी बातों में आके बेवकूफ़ बन चुके हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसा भी पर्सन आ जाए, वो आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी डेली रूटीन में हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ गेम्स खेल रहे होते हैं या हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और अक्सर और बेशतर हम अपनी मासूमियत से कह लें या बेवकूफ़ी कह लें, जिसकी वजह से हम उनकी बातों में आ जाते हैं और बाद में हमें आइडिया होता है कि ये बंदा तो हमारे साथ गेम खेल रहा है। उन लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे सामने वाले को आइडिया नहीं हो रहा कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। वो चालाकी से झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वाकई बहुत मासूम और सादा हैं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है वो लोगों के हाथों मैनिपुलेट होते रहते हैं, बेवकूफ़ बनते रहते हैं। आज का व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ हॉट एंड सावर सूप, क्योंकि वेदर की डिमांड भी है। यूएई का वेदर बहुत अच्छा हुआ है। खुद को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सनैलिटी बनाने के लिए जो सबसे एक पहला पॉइंट है ना, लोगों को बहुत स्मार्टली और बहुत पोलाइटली इनकार करना सीखें। अगर आप ऑल टाइम लोगों के काम करती रहेंगी ना और लोगों को ना नहीं बोल सकेंगी, इनकार नहीं कर सकेंगी, तो आप सारी ज़िंदगी उनके हाथों इस्तेमाल होती रहेंगी और वो कभी भी आपकी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं देंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हमारे ख़ुद के काम भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग में रहेंगे और अच्छे बनने के चक्कर में और शरीफ बनने के चक्कर में हमें इस्तेमाल करते रहेंगे। आप अगर मासूम हैं या दिल के अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी उतना ही अच्छा हो। इसी अच्छे बनने के चक्कर में हम फिर हर्ट होते हैं लोगों से, और हम हर्ट भी इसीलिए होते हैं कि हम लोगों के साथ प्यार से, मोहब्बत से, बेलॉस और किसी गर्ज़ के बगैर चलते हैं। लेकिन और स्पेशली हम ख़वातीन के साथ तो ये बहुत होता है कि हम बेलॉस खिदमत गुजारी में लगी रहती हैं, लेकिन हमें दो बोल प्यार के, अप्रिसिएशन के नहीं मिलते। दैन फिर हम हर्ट होती हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे हैं। अगर आप मासूम और सादा बन के लोगों के काम करते रहेंगे, लोग आपको यूज़ करते रहते हैं, अपना मतलब निकलवाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत स्मार्टली, क्लेवरली लोगों को इनकार कर देते हैं ना, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर लेते हैं। उन्हें दूसरे लोगों का काम भी नहीं करना पड़ता और ना ही कोई और आकर उनके ऊपर इजाफी काम का बर्डन डालता है। अगर आप ऑल टाइम लोगों के ही काम करते रहेंगे तो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करेंगे, आपकी ख़ुद की कोई वर्थ और कोई वैल्यू नहीं होगी। और ये आपका बिल्कुल राइट भी है कि अगर आपका कोई काम करने को नहीं दिल कर रहा तो आपको पोलाइटली उसको बोल देना चाहिए कि मेरा दिल नहीं कर रहा या मेरा ऑलरेडी काम है मेरे पास। और रियलिटी भी यही है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कभी भी दूसरों का जो काम है ना, उसके काम का बर्डन अपने कंधों पे नहीं लेते, बल्कि वो सिर्फ अपने काम को बहुत परफेक्टली करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो अगर आप में भी ये हैबिट है कि आप लोगों को आसानी से इनकार नहीं कर सकती, तो आज ही से अपनी इस हैबिट के ऊपर आपको काम करना चाहिए। ओके, माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर एवर शेयर योर वीकनेस, यानी अपनी कमज़ोरी, अपनी कोई वीकनेस कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि आपको इन फ्यूचर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जो आज आपका फ्रेंड बन के या आपकी फ्रेंड बन के आपसे आपकी वीकनेस या आपके सीक्रेट्स जान रही है, कल को आपका उसके साथ कैसा रिलेशन होगा। क्योंकि अक्सर और बेशतर आपने नोटिस किया होगा कि हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे नेबरहुड में या हमारे रिलेटिव्स में कुछ फ्रेंडशिप्स बहुत पीक पे चल रही होती हैं और हम मासूम और सादा बन के अपनी वीकनेसेस ऐसे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं फॉर सम रीज़न्स। अगर आपकी इन फ्यूचर में वो फ्रेंडशिप थोड़ी कम हो गई है या किसी और रीज़न की वजह से कोई डिस्टेंस आ गया है, या हो सकता है कि फ्रेंडशिप में भी कोई बात बुरी लग सकती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कुछ सेल्फिश लोग होते हैं जो आपकी वीकनेस को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। जब आप इमोशनली फूल बन के अपने सीक्रेट्स, अपनी वीकनेस उनको शेयर कर देती हैं, या आप बता देती हैं कि आप किस चीज़ से सैड होती हैं या ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, देन फिर वो लोग आपको इंटेंशली या अनइंटेंशली आपको दुखी करते हैं वही वीक पॉइंट से।
क्योंकि जब आपने लोगों को खुद ही बता दिया है कि मैं ये एक स्पेसिफ़िक एक चीज़ है जो मुझे सैड करती है या इस चीज़ की कमी है, फिर वो लोग उसी चीज़ से लेके आपसे बार बार नेगेटिव क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपने ख़ुद उनके सामने रोने रोए हैं। तो अब आप उनके नेगेटिव क्वेश्चंस को कैसे अवॉइड कर सकती हैं? या अगर आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। याद रखें, जब तक आप अपनी वीकनेसेस, अपने सीक्रेट्स दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो क्लेवर लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इमोशनली फूल बनना है या अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए अपनी कमज़ोरियाँ किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। हाँ, कुछ गिने चुने लोग होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे सिबलिंग्स या कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके ऊपर आपको काफ़ी ट्रस्ट होता है और आपकी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये ज़िंदगी में कभी भी आपको उस वीक पॉइंट से नीचा नहीं दिखाएंगे। और आई थिंक ये हर इंसान को पता होता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो उसके साथ 100% मुखलिस है। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड नेगेटिव क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ लोग बहुत क्लेवरली, बहुत स्मार्टली आपसे ना क्वेश्चन कर रहे होते हैं या आपको वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली वही लोग हैं जिनके साथ आपने अपने सारे सीक्रेट या अपनी वीकनेसेस इनके साथ शेयर की हैं। आपने ख़ुद उनको बताया है कि आपके किस चीज़ से आप सैड हो रहे हैं, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। फिर जो चालाक लोग होते हैं ना, वो आपको आपके उसी वीक पॉइंट से आपको टॉन्ट करेंगे या आपसे बहुत ही नेगेटिव क्वेश्चंस करेंगे। और बज़ाहिर तो वो आपके बहुत अच्छे और आपके सगे बन रहे होते हैं, लेकिन आपकी बैक पे वो बहुत सारी आपकी बातें फैला रहे होते हैं। वो कोई मौका महल नहीं जाने देते, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई गमी का मौका हो। उनके जो माइंड में नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपसे वही क्वेश्चन करते रहते हैं। स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ से रेलेवेंट इतने क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर किसी के बच्चे हैं तो उनसे उनकी बच्चियों की शादी के मुतालिक, अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो उनसे बच्चों के मुतालिक। उन नेगेटिव लोगों के जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑल टाइम आपको देखते ही क्वेश्चनिंग आपसे स्टार्ट कर देते हैं। जबकि किसी के बच्चों से मुतल्लिक क्वेश्चन करना कि बेबी कब आ रहा है, कब, क्या प्लान है आपके फ्यूचर के, ये बहुत ही एक पर्सनल क्वेश्चन है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल है। और अगर किसी के बच्चे नहीं है ना, बस फिर चलते फिरते उठते बैठते उनको नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, उन्होंने टॉन्ट करना है या उनको नीचा दिखाना है। सो ऐसी सिचुएशन में ना खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमें बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव लोगों की नेगेटिव क्वेश्चनिंग का ना स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि आपने हंस के उनको ऐसा जवाब देना है कि वो दोबारा हिम्मत ना कर सकें आपसे आपकी पर्सनल लाइफ से मुतालिक क्वेश्चन करने पे। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। जब आप हिम्मत से काम लेंगी ना, जवाब दे देंगी फॉर, तो नेक्स्ट टाइम से आप उनके नेगेटिव और अननेसेसरी क्वेश्चनिंग से बच जाएंगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। हम ख़वातीन इसी चक्कर में पिसती रहती हैं, खिदमतें करती रहती हैं कि शायद कोई हमारी तारीफ़ करेगा। अगर आप बहुत सादा और मासूम और मुखलिस है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपके साथ मुखलिस हो। ये दुनिया बहुत चालाक है। एक अक्लमंद और स्मार्ट इंसान कभी भी दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करता, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा उम्मीद दूसरों से वाबस्ता करते हैं ना, आप उतना ज़्यादा हर्ट होते हैं। कोई दूसरा इंसान आपकी क्यों हेल्प करेगा या आपकी तारीफ़ क्यों करेगा? ख़ुद को जितना जल्दी हो सके हमें इस खुद फरेबी से निकालना है कि हमें दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। दो बोल तारीफ़ की भी एक उम्मीद अगर हम लगा के काम करते हैं ना, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर बी टू इमोशनल। हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ना, अपनी डेली रूटीन में बिल्कुल अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल में रखना है ना, सारी बात ही इमोशंस की है। हम इतने ज़्यादा समटाइम्स इमोशनल हो जाते हैं कि लोग हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जो बहुत चालाक लोग होते हैं ना, उनको आइडिया हो जाता है कि ये इंसान अपने इमोशंस पे इसको कंट्रोल नहीं है, देन वो जैसे चाहे आपके इमोशंस को यूज़ करके आपका गलत इस्तेमाल करते हैं और बहुत इजीली ऐसे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना मकसद हासिल वो लोग कर लेते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने इमोशंस के ऊपर ख़ुद को कंट्रोल रखें। लोग जैसे चाहे आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे अपना काम निकलवा लेंगे, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके अपनी इमोशनल साइड किसी को शो ना करवाएं। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज़ कीप स्माइलिंग। और इस चीज़ का मतलब है कि कभी भी लोगों के साथ अपनी परेशानियां शो मत करें, बल्कि उनके हमेशा एक हैप्पी स्माइल के साथ उनको हर किसी से मिलें। क्योंकि
क्योंकि हम जितना ज़्यादा लोगों के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपनी परेशानियां शेयर करेंगे, लोग उतना हमें वीक समझेंगे। और एक रोते धोते इंसान के पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम सिंपैथी गेन करने की चक्कर में बहुत ज़्यादा रोना धोना लोगों के सामने करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसे रोते धोते चेहरे को या रोते धोते इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। सो आप चाहे अंदर से कितने भी परेशान हैं या डिप्रेस हैं, हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखें और मुस्कुराते चेहरे के साथ दूसरे लोगों से मिलें। लोग स्टार्टिंग में तो आपकी सैड स्टोरी सुन के थोड़ा सा सिंपैथी शो करेंगे, आपको तसल्ली देंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लोग आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए जितना हो सके ख़ुद को रिलैक्स रखें और दूसरों को इस तरह शो करवाएं जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। बिलीव मी, इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसको स्ट्रेस नहीं होती, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो लोग बजाय आपकी हेल्प करने के मज़ीद आपको कमज़ोर करने की वो कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो हमेशा अपनी वीकनेस है उसको छुपा के रखें, अपने मसले मसाइल अपने तक रखें और एक हैप्पी फेस और स्माइल के साथ लोगों से मिलें। आपने अक्सर ये बात महसूस की होगी कि आपके जैसे फ्रेंड्स होंगे ना, आप जैसे लोगों में उठोगे बैठोगे, आपकी वैसी ही ट्रेट्स आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे एक मिसाल है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है, सेम इसी तरह से आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपने स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी है, उनके साथ उठना बैठना है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत टफ हैं, लाइफ की कैसी भी सिचुएशन हो उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, इनको बहुत अच्छे से आता है लोगों के साथ डील करना, बहुत स्मार्टली डील करते हैं लोगों को। तो आप उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके इर्द गिर्द इतने स्ट्रॉन्ग लोग नहीं हैं तो आप फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों की बुक्स रीड करो या कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखो, क्योंकि आप जितना टाइम स्पेंड ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ करोगे वो ही ट्रेड्स ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आपके अंदर भी डेवलप होती जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वैल्यूएबल हो तो आपको हर काम के लिए सेल्फ़ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो पैसे कमाना है, चाहे घर के छोटे मोटे काम हैं। जब हम अपने हर काम के लिए ख़ुद के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी का जो कंट्रोल है ना वो हमारे ख़ुद के पास है। हाँ, लाइफ में हम हेल्प लेते हैं दूसरे लोगों से, लेकिन हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करें। लेकिन जब हम दूसरे लोगों पे डिपेंड करते हैं तो हमारी लाइफ का सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। और अब जबकि हमारी लाइफ का सारा कंट्रोल उनके हाथ में है तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें जैसे चाहे ट्रीट करें। सो हमें एक चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना है कि हमारी लाइफ की हैप्पीनेस, हमारी केयर करने की, हमसे रिलेटेड जितने भी काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो जस्ट सबसे पहले हमारी अपनी है, ख़ुद की है। सो जैसे ही हम ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं, सेल्फ़ डिपेंडेंसी सीखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होता है। और जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है वो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। सो या दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।